तो दिल्ली में तो पावर ऑफ अटॉर्नी की सेल परचेज अब होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कितनी बुरी हड़चल चल रही है कि 4 फ्लोर अलाउ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी में एक वीडियो पहले से डाल चुका हूं मैं, और मैंने कहा था उसमें कि 2 वीडियो बनाई है। दूसरी वीडियो में आज डाल रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं जो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी लेते वक्त भी ध्यान रखने हैं, और कौन कौन से इनकम टैक्स के बेनिफिट आपको मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे, और रजिस्ट्री से कैसे कंपेयर करो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो भी देख लेना, मेरी पहले वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। दूसरी ये आखिर से जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल चैनल है, इंडिया का फर्स्ट। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। पावर ऑफ अटॉर्नी पर जब आप सेल और परचेज करते हो दोस्तों, अब पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री में फर्क क्या है, इसकी वीडियो डाल चुका हूं, देख लेना पर जरूर। इनकम टैक्स के एक्ट वाला कहता है भैया आप जो मर्जी करते रहो, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट क्या कहता है, रेरा क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स वाला कहता है मैं टैक्स दो यार, खत्म बात, तुम जो मर्जी करो, कल के मरते आज मर जाओ, हमें टैक्स दे जाओ बस। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्री के बराबर ही माना जाता है, यानी कि जिस तरह की रजिस्ट्री होती है उसी तरह पावर ऑफ अटॉर्नी को भी ट्रीट किया जाता है। यानी कि इनकम टैक्स के सारे वो प्रोविजन जो रजिस्ट्री पे लगते हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे लगेंगे। जैसे 7 चीजें बताऊंगा कैसी है। पहली, टीडीएस 1% कटेगा। अगर 50 लाख या उससे ऊपर की डील है आपकी एक प्रॉपर्टी की, तो आप उस पर 1% टीडीएस काटोगे। एग्जाम्पल, मेरी सेल वैल्यू है 45 लाख, सर्कल वैल्यू है 42 लाख, दोनों ही 50 लाख से कम है, क्योंकि विच एवर इज हायर हो चुका है 1 अप्रैल से। पहले तो सेल कंसिडरेशन पे था, लेकिन अब क्या हो गया, विच एवर इज हायर, तो नहीं कटेगा टीडीएस, दोनों ही मेरी 50 लाख से कम है। सेल वैल्यू आपकी थी 49 लाख, जो आप उसको दोगे प्राइस बंदे को जिससे खरीद रहे हो बेच रहे हो, और उसकी सर्कल वैल्यू है 50 लाख, कम हो सकती है ना, सर्कल वैल्यू से कम पे खरीद बेच सकता हूं मैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 50 लाख हो गया, तो आप टीडीएस काटोगे, 1% टीडीएस कटेगा किसके ऊपर, 50 लाख के ऊपर 50,000 का टीडीएस। आप 49 लाख में से 50,000 काटोगे और माइनस कर दोगे, 50,000 माइनस करके पेमेंट कर दोगे। यानी कि टीडीएस के पर्पज से इसकी वैल्यू लूंगा, 1% काटूंगा इसमें से, क्योंकि पेमेंट तो मैं ही कर रहा हूँ ना। बहुत लोग इंडिया में गलती करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर ध्यान नहीं देते, जो रजिस्ट्री करता है वो ध्यान नहीं देता, जो आपके पेपर बनाता है वो ध्यान नहीं देता। ध्यान कौन देता है, एक्सपर्ट सी सचिन। इसलिए कहता हूँ शेयर क्या करो। सेल वैल्यू 55 लाख थी मेरी, सर्कल रेट 49 लाख है मेरा, सर्कल रेट से ज्यादा पे खरीद रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है, 55 लाख पे कटेगा यस 1%, 55,000। 55 लाख में से 1% माइनस करूंगा 55,000, बाकी पेमेंट पार्टी को कर दूंगा मैं। 1% टीडीएस का फंडा क्लियर, कहीं नहीं मिलेंगे इतने अच्छे एग्जाम्पल, इसलिए कहता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब। दूसरा, सर्कल लेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्कल लेट तो आपको लेना ही पड़ेगा। मेरे पास एक ओपिनियन आई थी कि सर उसकी ना रजिस्ट्री नहीं हो रही है, सर्कल लेट है, पेपर पे लेना है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 लाख पे ले लेता हूं मैं, बाकी कैश में कैश खप जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई साहब, भले ही आपकी रजिस्ट्री ना हो रही हो, आप उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे ना कर रहे हो, लेकिन सर्कल रेट पे करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड लगाना है कि अगर उसकी रजिस्ट्री होती तो कितनी स्टैम्प ड्यूटी इसके ऊपर जाती, भले इस पर स्टैम्प ड्यूटी पे ना करो, लेकिन सर्कल रेट के हिसाब से ही हमेशा पावर ऑफ अटॉर्नी की सेल परचेज होनी चाहिए। अब निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री तो हो नहीं रही है। आसपास का हमेशा उसका सर्कल रेट जरूर होता है, उसका एस्टिमेशन जरूर होता है। जो आपका बंदा होगा, जो रजिस्ट्री करा रहा होगा, जो ब्रोकर होगा, या फिर आपके होते हैं ना सेल डीड वाले, डीड राइटर, वो आपको जरूर बताएंगे कि भैया इसका मिनिमम सर्कल रेट इतना है, तो कम से कम उतने पे करो, उससे ज़्यादा मत करें। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 30 लाख में ले ली और उसका सर्कल रेट 70 लाख था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं, आपको ध्यान रखना। तो सर्कल रेट का जो ध्यान रखें। हाँ, 10% का वेरिएशन अलाउ है। अब इसमें भी एग्जाम्पल, सेल वैल्यू मान लीजिए 45 लाख की है, सर्कल वैल्यू 42 लाख की है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सर्कल रेट से ज़्यादा लिया है। दिक्कत तब आएगी जब आप सर्कल रेट से कम पे लेते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सेल वैल्यू मेरी 45 लाख है, सर्कल रेट 50 लाख का है, 10% का वेरिएशन अलाउ है। अगर मैं इसका 10% का वेरिएशन करूं, इसका 110% करूं, तो ये इसके पास नहीं आएगा। लोग गलती क्या करते हैं, इसका निकालते हैं 10% कि जी इसका 90% निकाल लो, गलत, बिल्कुल गलत, ये चीज गलत है। आपको इसका 110% निकालना और चेक करना इसके आसपास है कि नहीं है, इससे ये प्लस या इसके बराबर आना चाहिए। जब मैं इसका 110% करूंगा तो मेरा 50 लाख से कम बैठेगा, इसका मतलब मेरा 5 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बायर को भी और सेलर को भी। 1 करोड़ की मेरी सेल वैल्यू है और 1 करोड़ 10 लाख मेरा सर्कल वैल्यू है। अगर मैं इसका 110% निकालूं तो मेरा आएगा 1 करोड़ 10 लाख,
तो यानी कि यहाँ पे कोई टैक्सेबल नहीं है। इनकम टैक्स में बायर और सेलर के हाथ में 1 करोड़ का ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। क्यों? मेरा 10% वेरिएशन के अंदर है। प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर कह रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे एग्जांपल। इसकी पीपीटी भी लोग कहते हैं, एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर स्क्रीनशॉट लेना होता है मैं पीपीटी का। मैंने कहा मेरे होते हुए दिक्कत, पूरी स्क्रीनशॉट ही ले लो, मतलब पूरी पीपीटी ही आपके लिए। गूगल ड्राइव में कर दिए, लिंक है, ले लेना। तीसरा पॉइंट, कैश का भी देखना है। लोग सोचते हैं रजिस्ट्रार के पास तो जाना नहीं है, रजिस्ट्री होनी नहीं, स्टैम्प होनी नहीं है, पेपर पे तो है, जो मर्जी लिखवाते रहो, देखा जाएगा, गलत। सिर्फ 19,999 अलाउ है पेमेंट में। अगर आपने इससे ज़्यादा पेमेंट करी, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी पे 19,999 दे सकता हूँ मैं दूसरी पार्टी को। अगर मैंने ज़्यादा दे दिया है 100% पेनल्टी पेमेंट करने वाले को देनी पड़ेगी। अगर मैंने 2 लाख दे दिए हैं कैश पावर अटॉर्नी में, 2 लाख की पेनल्टी है, देनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार जब मैं वहाँ गया ही नहीं, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गई, पैन नंबर नहीं गया, पता किसको चलेगा? दोस्तों सब पता होता है। पावर अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो 10-10 साल का टाइम है। कल को रजिस्ट्री खुलेगी, आप दोगे, पेमेंट जा रही है, आ रही है, कैश आता है, जमा होता है, बैंक से पेमेंट होती है, बैंक वाला डिटेल भेजता है, सब इन्फॉर्मेशन है। ये मत सोचो कि पावर अटॉर्नी पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी गलत फहमी है। लोग कहते हैं ना अरे वहाँ गई नहीं, पैन डिटेल गई नहीं है, जो मर्जी करते रहो, गलत। सिर्फ 1,99,999 रिसीव कर सकते हो। यानी कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पावर अटॉर्नी पे 1,99,999 ही रिसीव कर सकता हूँ। थोड़ा यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगी कि पेमेंट तो 19,999 थी, लेने में 1,09,99। यानी कि अगर मैं इसको 2 लाख दे देता तो मेरे को तो 2 लाख की पेनल्टी लगती, उसने भी रिसीव कर लिए 2 लाख तो उसको भी लगेगी। यानी कि 2 डबल जगह पेनल्टी हो गई। मैंने क्यों दिए पैसे? मेरे को अलाउ था 19,999, मैंने 2 लाख दे दिए, मेरे पे लगी पेनल्टी। जिसने रिसीव करे, इनकम टैक्स करा, आपने तो 2 लाख से कम रिसीव करने थे, आपको भी लगेगी, 2 जगह पेनल्टी लग गई। ये है कन्फ्यूजन। जितने भी बेनिफिट है सेक्शन 54 से 54F तक पावर ऑफ अटॉर्नी पे अगर आप बाय करते हो, सेल करते हो, बेनिफिट मिलेंगे। यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी बेची पावर अटॉर्नी पे और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी पावर अटॉर्नी पे, तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इनकम टैक्स वाला कुछ नहीं फर्क करता पावर अटॉर्नी और रजिस्ट्री पे, फिर कह रहा हूँ, तो सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको। ध्यान रखिए, ट्रांसफर करिए सिर्फ आरटीजीएस के थ्रू सेम बायर और सेलर से। पावर अटॉर्नी में दिक्कत क्या आती है? कैश लिखवा दिया, किसी और के अकाउंट में पैसा दे दिया, ये बहुत चलता, गलत। आप उसको रजिस्ट्री मानिए, जिस पार्टी से खरीद रहे हैं उसी के अकाउंट के अंदर आरटीजीएस करिए, नाम आएगा। और आरटीजीएस सिर्फ सर्कल रेट के हिसाब से करिएगा, सर्कल रेट से कम नहीं। स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हो आप, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। एक पक्का काम कर लीजिए, पावर अटॉर्नी पे भले ही आप खरीद रहे हो, लेकिन आप रजिस्ट्रार के पास जाके अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा है, पक्का काम हो जाएगा, बहुत 100%। पेमेंट कन्फर्मेशन जरूर ले लीजिए। पेमेंट कन्फर्मेशन क्यों है? पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर दोस्तों कहीं पे भी पेमेंट लिखी हुई नहीं आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। आप पेमेंट कर देते हो, एक पेमेंट कन्फर्मेशन का चार्ट बना लीजिए कि मैंने ये चेक दिए हुए, इतनी पेमेंट करी है उसकी। विल बनती है साथ में, एफिडेविट बनते हैं साथ में, और पोसेशन लेटर भी बनता है साथ में। काफ़ी सारी चीज़ें बनवानी पड़ती हैं। हमेशा सीए की सर्विस यूज़ करें। हम ब्रोकर को पैसे देते हैं, हम डीड राइटर को पैसे देते हैं, हम मोटी मोटी स्टैम्प ड्यूटी पे कर देते हैं, लेकिन हम कभी भी कंसल्टेंट से बात नहीं करते इतनी बड़ी डील करते हुए, वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी पे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। किसी टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं, सारी प्रैक्टिकल बातें मिलेंगी। आज की वीडियो से आप देख ही लिया होगा, और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। अब दिल्ली के अंदर और हरियाणा में पावर अटॉर्नी को लेके बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। अभी आप अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो पावर अटॉर्नी पे बहुत बड़ा मैसअप सा हो गया लोगों के दिमाग में। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, वहाँ पे भी मैं फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे देता रहता हूँ। और मैंने वहाँ ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है जहाँ पे आपको हमेशा अपडेट मिलती रहती है, इनकम टैक्स, जीएसटी, फेमा, सब चीज़ों की। तो मुझे वहाँ पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ये वीडियो सभी लोगों को हेल्प करेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह इसको शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।